आज सिद्धार्थ और संयुक्ता का संगीत है। सारा अरेंजमेंट हो गया था। कुछ ही मिनट में संगीत भी शुरू होने वाली थी। निकिता ने भी लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। अभी वह संयुक्ता की फ्रेंड जो बन चुकी थी, तो उसका रेडी होना तो बनता है। समीर एकटक निकिता को निहार रहा था। वहां सिर्फ समीर अकेला नहीं था जो निकिता को ऐसे प्यार से निहार रहा था। एक और जोड़ी आंखें भी थीं जो निकिता को बहुत देर से देख रही थी। वह सिद्धार्थ था। संगीत की पार्टी शुरू हो गई थी। एक के बाद एक बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे थे। अगर संगीत की पार्टी है तो हम सभी जानते हैं कि लड़के और लड़कियों की अलग ही तरह माहौल बन जाता है। वे लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नाच रहे थे। पहले समीर निकिता के पास आता है और उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन निकिता उसे मना करती है। तब समीर ने कुछ नहीं कहा, सोलो परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन अचानक वे नाचते नाचते निकिता के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे नाचते हुए डांस फ्लोर पर ले आता है। अब सारी फोकस उन दोनों के ऊपर था, तो निकिता क्या ही कर सकती थी। तो वह उसके साथ दो तीन स्टेप लगा ही देती है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे डांस कर रहे थे। उन दोनों को देखते हुए संयुक्ता सिद्धार्थ से बोली, वे दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सिद्धार्थ ने उन दोनों को देखते हुए सिर्फ हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसे उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर समीर नाचते हुए संयुक्ता के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर खींचने लगा। संयुक्ता उठकर सिद्धार्थ को भी अपने साथ ले जाती है। सिद्धार्थ मना कर रहा था, लेकिन समीर और संयुक्ता ने नहीं सुनी। वह लोग जबरदस्ती सिद्धार्थ से भी डांस करवाने लगे। उन चारों को ज्वाइन करते हुए कुछ और लड़के और लड़कियां उनके साथ ही नाचने लगे। नाचते नाचते पार्टनर एक्सचेंज हो गए थे। कुछ ही सेकंड में निकिता और सिद्धार्थ दोनों एक साथ आ जाते हैं। जैसे निकिता सिद्धार्थ के साथ आई, वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और जबरदस्ती उसके साथ डांस करने लगा। जैसे सिद्धार्थ निकिता के साथ डांस कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसने इससे पहले भी निकिता के साथ डांस किया हुआ है। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ की डांस स्टेप स्लो होने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की सांसें तेज थीं। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपने होठों को एक दूसरे के करीब ला रहे थे। उन दोनों के होठ आपस में मिलते तभी निकिता को किसी के हाथ लगने पर वह अपने होश संभालते हुए सिद्धार्थ को खुद से अलग करके वहां से मुड़कर चली गई। वो बाथरूम में आई और खुद को बंद करके अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। वह बहुत देर से खुद को रोने से रोक रखी थी। वह खुद से सवाल कर रही थी, यह सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों सब उससे दूर चले जाते हैं। उसके नसीब में खुशी क्यों ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। वह कुछ देर तक वहीं बाथरूम में खड़ी रोती रही। फिर खुद को नॉर्मल करके जैसे ही बाहर आने वाली थी, उसने किसी की आवाज़ सुनी। वह शख्स फोन पर बात कर रही थी। निक बेबी, सुनो मेरी बात। मुझे भी ये शादी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं। मुझे ये करना ही होगा। वह लड़की और कोई नहीं, संयुक्ता थी। उसकी आवाज़ से ही निकिता पहचान गई। संयुक्ता फोन पर अंग्रेजी में बात कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ कुछ कहने पर संयुक्ता बोली, लिसन टू मी, ये सिर्फ मेरे पापा के सामने दिखाने के लिए है। कुछ दिनों की बात है, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों एक साथ होंगे पूरी जिंदगी। संयुक्ता की बातें सुनते हुए निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। ये संयुक्ता फोन पर किसके साथ बात कर रही है? क्या वह शादी मजबूरी में कर रही है? फिर संयुक्ता बोली, निक निक मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ ना, हम फिर से एक साथ होंगे। आई प्रॉमिस। जैसे हमने एक दूसरे से वादा किया था, हम दोनों की लाइफ वैसी ही होगी, ओके। फिर उसने कुछ सेकंड तक बात करने के बाद फोन कट करके जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। फिर दोनों हाथ सामने सींग पर रखे गहरी सांस छोड़ते हुए चेहरा ऊपर उठाती है। तब वह शीशे में निकिता को देखकर चौंक गई। फिर झूठी स्माइल के साथ पीछे मुड़ी और पूछी, तुम कब आई? संयुक्ता के सवाल पर निकिता ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उसे उल्टा सवाल किया, अगर तुम किसी और के साथ रिश्ते में हो तो तुम सिद्धार्थ से शादी क्यों कर रही हो? निकिता के सवाल पर संयुक्ता हकलाने लगी और उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो? तब निकिता उसे घूर कर बोली, नाटक मत करो संयुक्ता, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। संयुक्ता कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर बाद में उसने सोचा, अगर उसने उसकी बातें सुन ही लिया है तो अब उसके सामने क्या छुपाना। वह अजीब सा हंसी हंसते हुए पूछती है, सिगरेट है तुम्हारे पास? निकिता उसे घूर रही थी। ये देखकर संयुक्ता मुड़कर उसके पर्स ली और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर जलाया।
फिर आराम से उसका कस लेने लगी। निकिता हैरानी में उसे देख रही थी। जब संयुक्ता ने कुछ नहीं कहा तब निकिता ने फिर से सवाल किया, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तब संयुक्ता एक अजीब सी हंसी के साथ बोली, जो कुछ भी तुमने सुना वह सच था। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे सिद्धार्थ से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये शादी सिर्फ मेरे पापा के लिए कर रही हूँ। मुझे सख्त नफरत है वह सिद्धार्थ से। ये सुनकर निकिता हैरानी से उसे देखने लगी। संयुक्ता आगे बोली, मेरे पापा सालों से उस पोजीशन के भूखे हैं। क्या करें, उनकी किस्मत ही अच्छी नहीं है। कितना भी कोशिश करें वह उस पद पर नहीं बैठ पा रहे हैं। हम पुरुषों की समझ में जी रहे हैं तो जितना भी कोशिश करें भी लोग औरत को ऐसी पोजीशन पर बैठने नहीं देते। वरना इसके बारे में मैं सोच सकती थी। मेरे पापा के अंदर एक चिंता हमेशा सताती रहती है कि अगर उनका एक बेटा होता तो जब उनके लिए ट्राई नहीं करता क्या। मैं उनकी वह इच्छा तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सोचा कि सिद्धार्थ से शादी करने के कारण ही मैं उन्हें थोड़ा सा तो पोजीशन का फायदा उठाने तो दे दूं। उसकी बात सुनकर निकिता मन में सोच रही थी, मैं अपने पापा को खुश करने के लिए दूसरों की खुशी कैसे बर्बाद कर सकती है। फिर संयुक्ता धीरे से चलते हुए निकिता के पास आई और सिगरेट की कस लेकर दोबारा निकिता के चेहरे के सामने छोड़ते हुए बोली, मैं नफरत करती हूँ सिद्धार्थ से। उसने मुझे मारने की कोशिश की। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद मुझे चुप चुप कर रहना पड़ता था। खुल के जिंदगी जी नहीं पा रही थी। मैं उसे खुशी से जीने नहीं दूंगी। आई विल स्क्रू हिज लाइफ। यह सुनकर निकिता उसे घूर कर बोली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर व्यंग से हंसकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि सिद्धार्थ कोई ऐरा गहरा इंसान है? कोई भी आकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। तुम्हें सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। निकिता की बातें सुनकर संयुक्ता निकिता की आंखों में देखकर पूछी, तुम तो ऐसे कह रही हो कि तुम बहुत कुछ जानती हो उसके बारे में। फिर कुछ सेकंड पॉज के बाद बोली, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ कि मैं ये जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में हो रहा है मैं मुझे साफ साफ नजर आता है। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? तुम एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद यहाँ पर सिद्धार्थ और उसके भाई दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी करेक्टरलेस लड़की को नहीं देखा। खुद के लिए करेक्टरलेस शब्द सुनकर निकिता गुस्से में बोली, तुम भी एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद सिद्धार्थ से शादी कर रही हो और तुम मुझे कह रही हो कि मैं करेक्टरलेस हूँ। मुझे पता है कि मेरी करेक्टर कैसी है। तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर उसकी आंखों में घूर कर बोली, मैं तुम्हारी सच्चाई सिद्धार्थ के सामने लाकर रहूंगी। कहकर वह मुड़कर जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर संयुक्ता घबरा गई। अगर सिद्धार्थ को पता चला तो ये शादी रुक जाएगी। वह ये शादी हरगिज रुकना नहीं चाहती थी। उसे किसी भी हाल में सिद्धार्थ से शादी करना ही होगा। वह घबराते हुए उसके पीछे चली। वह निकिता को रोकना चाहती थी। निकिता पार्टी हॉल में आ गई। ऑलमोस्ट आए पूरे गेस्ट वापस चले गए थे। सिर्फ कुछ ही लोग थे। वह सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि सिद्धार्थ किसी से बात कर रहा था। निकिता उससे बात करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। संयुक्ता उसके पीछे पीछे आ रही थी। निकिता सिद्धार्थ के पास आई और बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे ही सिद्धार्थ उसकी तरफ मुड़ा तब निकिता की नजर उसके सामने खड़े शख्स पर पड़ी। वह शख्स निकिता को देखकर आगे आया और उसे कस के हक कर लिया। यह देखकर निकिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस शख्स ने कहा, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने किया उन सबके लिए। निकिता गुस्से में उस शख्स को खुद से अलग करती है। ये संजय था। निकिता कुछ कहती इससे पहले ही संजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो निकी। मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। निकिता यह सब सुनकर गुस्से में बोली, संजय प्लीज, यह कैसे तमाशा कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तभी वहां पर समीर भी आया और उसने पूछा, निकिता ये कौन है और ये तुमसे माफी क्यों मांग रहा है? निकिता के कुछ कहने से पहले ही संजय ने कहा, मैं निकिता का हस्बैंड हूँ। संजय के मुंह से उसके हस्बैंड सुनकर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं कि यह क्या कह रहा है। वो कुछ कहती इससे पहले ही संजय ने आगे कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो कुछ भी मैंने किया है मैंने सबक सीख लिया है कि मेरे लिए निकिता ही सब कुछ है। अब मैं उसे एक और चांस मांग रहा हूँ। तब निकिता गुस्से में बोली, शट अप। तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? यू आर नॉट माई हस्बैंड। यह सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। समीर ने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? निकिता ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है? तब संजय फिर से निकिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना
कि आई एम सॉरी प्लीज, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। संजय इतना नाटक कर रहा था कि निकिता को बहुत गुस्सा आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि एक थप्पड़ लगा दे उसे। निकिता फिर से उसका हाथ झटकते हुए बोली, डोंट टच मी, छूना मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पर ऐसे तमाशा क्यों कर रहे हो। तब संजय ने कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। उनकी बातें सुन रहा सिद्धार्थ, जो अब तक चुप था, उसने पूछा, अगर ये तुम्हारा पति नहीं है तो तुम्हारा पति कौन है? सिद्धार्थ के ऐसे पूछने पर निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। उसे कह देना चाहिए कि वह उसका पति है। समीर, संयुक्ता, संजय, सिद्धार्थ चारों उसे ही देख रहे थे। सबके फेस पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। निकिता कुछ कहती इससे पहले उन्हें शर्मिला जी की आवाज सुनाई दी। यहाँ पर क्या हो रहा है? शर्मिला जी की आवाज सुनकर सब उनकी ओर देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब संयुक्ता बोली, आंटी, इनका कहना है ये निकिता के पति हैं, लेकिन निकिता बोल रही है कि ये उनके पति नहीं है। तो हम पूछ रहे हैं कि उनके पति कौन है, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। अब निकिता शर्मिला जी के सामने कुछ कहना नहीं चाह रही थी। संजय को गुस्से में घूरकर वह वहां से जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर संयुक्ता ने जानबूझकर कहा, अरे कहकर तो जाओ। तब शर्मिला जी ने संजय से कहा, अगर तुम उसके पति हो तो जाओ उसके पीछे मनाओ उसे। यह सुनकर संजय निकिता के पीछे भागने लगा। दोनों वहां से बाहर आ गए। संजय ने निकिता के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ा। निकिता गुस्से में उसका हाथ झटककर बोली, डोंट टच मी। ये सब क्या है संजय, और तुम जेल से बाहर कैसे आए? तब संजय ने व्यंग से हंसकर कहा, सिद्धार्थ के कहने पर मैं जेल में था, लेकिन अब मुझे कौन रोकने वाला है? निकिता के कुछ एक्ट करने से पहले संजय ने पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है या फिर क्या हुआ है। क्या सिद्धार्थ को पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम दोनों की रिलेशनशिप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है। निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह चुप थी। उसकी चुप्पी देखकर संजय ने कुछ सेकंड तक सोचकर उससे कहा, क्या वह तुम्हें भूल गया है? कैसे? या फिर उसे करके छोड़ दिया? तब निकिता गुस्से में उसे घूरकर बोली, हम दोनों साथ में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हम दोनों के बीच में घुस सकते हो। दूर रहो मुझसे, कहकर वहां से चली गई। निकिता का हस्बैंड वापस आ गया है, यह देखकर यहाँ पर दो लोगों का रिएक्शन अलग था, समीर और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को यह सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि निकिता किसी और की पत्नी है। अभी उसकी शादी संयुक्ता से हो रही है, लेकिन फिर भी उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह निकिता के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। वह कंफ्यूज था। उसकी शादी हो गई है, फिर भी वह उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। अभी उसे लग रहा था कि उसका सिर फटने वाला है। कार्तिक समीर से कहा, आई थिंक तुम्हारी किस्मत में यह लड़की नहीं लिखी है। पहले तुम्हारा भाई और अब उसका पति। तब समीर ने कहा, नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानने वाला। जिसे निकिता उसके साथ बिहेव कर रही थी, इससे पता चल रहा था कि निकिता उसके ऊपर कितनी गुस्से में है। मुझे नहीं लगता वह उसके साथ आना पसंद करती है। इतने में मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। निकिता सिर्फ मेरी है। निकिता को और वहां रुका नहीं जा रहा था तो वह चली गई। उसने इवेंट खत्म होने तक भी इंतजार नहीं किया। निकिता अपनी एजेंसी में आकर बैठ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके साथ ये हो क्या रहा है? वह संजय बाहर कैसे आ गया? और यहाँ संयुक्ता भी बहुत खतरनाक निकली। ये शर्मिला जी काफी नहीं थी सिद्धार्थ की जान की दुश्मन, और अब ये संयुक्ता भी। ऊपर से सिद्धार्थ बार बार पूछता रहता है कि उनका रिश्ता क्या है। निकिता के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी उसे किसी के आने की कदमों की आवाज सुनाई दी। अभी इस वक्त यहाँ पर कौन आ सकता है? और ये सोच ही रही थी कि इतने में किसी ने दरवाजा ओपन करके अंदर आया। ये समीर था। समीर को अचानक वहां देखकर निकिता कंफ्यूज थी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें संगीत के फंक्शन में होना चाहिए था। समीर एकदम से निकिता के पास आ गया और कहा, तुम्हारे बिना मुझे वहां पर रहने का मन नहीं किया। यह सुनकर निकिता कंफ्यूजन में एकटक समीर को देखने लगी। इसका कहने का मतलब क्या है? समीर निकिता का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे और संजय के बीच में क्या चल रहा है। देखकर तो यही लगता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे तुम्हें ऐसे परेशान देखा नहीं जाता है। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बात सरप्राइज देकर कहना चाह रहा था। अभी मुझे इन सब हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ये सुनकर निकिता ने झट से अपना हाथ समीर के हाथ से पीछे लेते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो समीर?
यह गलत है। तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तब समीर ने कहा, क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसलिए कि तुम्हारी शादी हो गई है। अब निकिता उसे क्या कहे कि वह उसकी भाभी है। उसने कहा, ऐसा नहीं है समीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तब समीर ने कहा, इट्स ओके निकिता, मुझे पता है कि तुम्हें टाइम चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम मुझे तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकती। निकिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उसे घूरने लगी, लेकिन यह समीर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, पता है इससे पहले मैं अलग था, तुम मेरी लाइफ में आने के बाद बदल गया हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा किसी लड़की से। फिर दरवाजे के पास रुक गया और कहा, मेरे बारे में सोचना, मैं तुम्हारी हर मुसीबत में खड़ा रहूंगा, चाहे वह संजय हो या फिर कोई और। फिर मुस्कुराकर गुड नाइट कहकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद निकिता अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई और कहा, क्या ये लोग सब काफी नहीं थे उसकी लाइफ में? अब ये समीर भी? हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। शर्मिला जी, संयुक्ता, संजय, समीर, इन चारों के बारे में सोच कर ही उसे लग रहा था कि अभी वह पागल हो जाएगी। सुबह नींद खुलने पर निकिता ने अपने फोन चेक किया, तब उसमें समीर का मैसेज था, गुड मॉर्निंग बेबी। सुबह सुबह ही ऐसे मैसेज देखकर निकिता को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने मैसेज को सीन किया, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर कुछ मिनट बाद फिर से मैसेज आया। उसने कॉफी का सिप भरते हुए, अगर सुबह अच्छी होनी चाहिए तो सुबह की पहली ड्रिंक भी अच्छी होनी चाहिए। निकिता ने फिर से उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। कुछ मिनट बाद फिर से समीर ने ब्रेकफास्ट की पिक भेजा था और उसके साथ, खाना खा लिया बेबी। ये सब देखकर निकिता मन कर रहा था कि अभी उसके फोन को नीचे जोर से पटक दे, लेकिन वैसे कर नहीं पाई। फिर वह तैयार होकर एजेंसी में आ गई। उसे आज खाने का भी मन नहीं था। वह एक क्लाइंट के साथ बात कर रही थी, तभी उसके फोन पर फिर से समीर का मैसेज था। निकिता ने गुस्से में स्क्रीन की ओर देखा। समीर ने उसे एक पेंडेंट और रिंग की पिक सेंड किया था। बेबी बताओ तुम्हें कौन सी अच्छी लगी? मेरे ख्याल से रिंग अच्छी है। यस लेटर की रिंग तेरे लिए और यन लेटर की मेरी। ये देखकर निकिता गुस्से में चीख पड़ी। उसे चीखते हुए देखकर सामने बैठे हुए क्लाइंट घबरा गए। तब निकिता झूठी स्माइल देकर बोली, सॉरी सर। फिर अपने कान में पहना ब्लूटूथ दिखाकर बोली, फोन में कह रही थी, आप कंटिन्यू कीजिए। फिर कुछ मिनट बाद वे लोग चले गए। निकिता अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन की ओर देखा तो यह संयुक्ता की कॉल थी। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करे। उसने फोन पिक किया। फोन पिक करने पर फोन की दूसरी तरफ से संयुक्ता व्यंग से बोली, अरे यार निकी, तुम मेरी फ्रेंड हो, आज मेरी हल्दी की रस्म है और तुम अब तक नहीं आई। तब निकिता बोली, मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, वह तुम्हारी हल्दी की रस्म है। और फिर घड़ी में टाइम देखकर बोली, वैसे भी अभी फंक्शन का वक्त नहीं हुआ है, तब तक मैं आ जाऊंगी, चिंता मत करो। फिर उसे चिढ़ाते हुए बोली, अच्छा सुनो, तुम्हारी जान को संभालो, बेचारा तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही रो रहा होगा। यह सुनकर संयुक्ता गुस्से में बोली, निकिता, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। तब निकिता बोली, नहीं, अभी मैं मेरी लिमिट को क्रॉस नहीं करी है। अगर मैं क्रॉस कर दी ना, खैर छोड़ो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन होगा तब सबको पता चलेगा कि निकिता क्या चीज है। फिर उसने कॉल कट कर दी। फिर कुछ मिनट बाद उसने खुद को नॉर्मल किया। कुछ नहीं होगा निकिता, यू कैन डू दिस। फिर उसने गहरी सांस ली और वहां से इवेंट की ओर निकल गई। अभी निकिता के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इवेंट की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर दिया था। सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। निकिता फंक्शन हॉल के बीच में खड़ी पूरी अरेंजमेंट देख रही थी। तभी उसकी नज़र कमरे से बाहर आ रहे सिद्धार्थ पर पड़ी। अभी उसे हल्दी लगने वाली थी, तो जो अरेंजमेंट हल्दी लगाने के लिए डेकोरेट किया गया था, उस ओर बढ़ रहा था। उसने येलो कलर की शेरवानी पहना हुआ था, बहुत हैंडसम लग रहा था। इससे पहले उसने उसे ऐसे ट्रेडिशनल वियर में नहीं देखा था। जो वह खुद को कंट्रोल कर रही, रोने से सिद्धार्थ को देखकर उसे रोना आ जाता, तो वह सिद्धार्थ को देखकर पीछे मुड़ी। उसके ठीक पीछे संजय था। संजय को देखकर गुस्से में मुड़कर जाने वाली थी, लेकिन इतने में संजय ने उसे रोक दिया और बहुत प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे लगाते हुए कहा, तुम रोज रोज बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। पता नहीं तुम जैसी लड़की को सिद्धार्थ ने क्यों छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। निकिता उसका हाथ हटाते हुए
झूठी स्माइल के साथ बोली, अगर तुम्हारे हाथ को हरकत में नहीं रखा ना तो ये किसी काम के भी नहीं रहेंगे। कहकर गुस्से में आगे बढ़ गई। अब इसके सामने समीर आ गया। निकिता को इतने गुस्से में देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? फिर उसने संजय को घूरते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। संजय आगे आया और कहा, अच्छा तुम्हें मेरा मुंह तोड़ना है? वह मेरी पत्नी है, तू होता कौन है पूछने वाला? तब समीर ने उसे घूर कर कहा, तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो उससे दूर रहो, उसे परेशान मत करो। संजय ने कहा, मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं उसके साथ। तुम्हें क्यों? तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? दोनों निकिता के आमने सामने खड़े थे। वो बेचारी बीच में फंस गई थी। दोनों झगड़ रहे थे। ये सब देखकर निकिता का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ कान के पास रखे और चिल्लाया, शट अप। निकिता के चीखने पर दोनों चुप हो गए। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। निकिता दोनों को घूर कर बोली, क्या तमाशा है? जाओ दोनों यहाँ से। तब समीर ने कहा, निकी, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। तब निकिता उसे घूर कर बोली, मुझे मेरा ख्याल रखना आता है प्लीज। समीर उसे कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन निकिता उसे घूर कर बोली, समीर प्लीज। समीर संजय को घूर कर मुड़कर चला गया। समीर को निकिता के ऊपर इतना इंटरेस्ट दिखाते हुए देखकर संजय ने कहा, क्या उसे पता नहीं है कि तुम उसके भाई की पत्नी हो? बहुत इंटरेस्ट है उसे तुम्हारे ऊपर। फिर उसने व्यंग से हंसकर कहा, भाई यहाँ से निकल गया तो छोटे भाई को फंसा लिया। नॉट बैड। अभी उसकी बातें सुनकर निकिता का मन कर रहा था कि उसका मुंह पर जोर का मुक्का मार दे। उसने अपनी नजर घुमाई तो देखा संयुक्ता उसे देखकर एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। उसने सिद्धार्थ को देखते हुए मन में कहा, अगर ये ठीक होता तो ये सारी मुसीबत मेरे ऊपर क्यों ही आती। उसने कुछ नहीं कहा। मैं गुस्से में मुड़कर वहां से चली गई। वह एक टेबल पर जाकर बैठ गई। तभी नेहा उसके पास आई और उसे एक डिजाइन दिखाते हुए बोली, मैम देखो कि यह डिजाइन कैसी है। निकिता बोली, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में देखती हूँ। नेहा बहुत एक्साइटेड थी। उसने फिर से पूछा, नहीं मैम, आप एक बार देखकर हाँ कर दीजिए। क्योंकि संयुक्ता मैम पूछ रही थी। निकिता ने अपनी नजर स्क्रीन की तरफ की। नेहा उसे कुछ समझाते हुए बोली, इस शहर की बहुत बड़ी पोजीशन एक साथ जुड़ने जा रही है, तो मैंने दो तरह की लोगों को बनाया है। ओम राय का ओ और मित्तल का यम मिलाकर ओम होता है। वेडिंग के दिन इस लोगों को लगाएं, या फिर संयुक्ता मैम और सिद्धार्थ सर की यस। मैंने इसकी बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। इसको मैंने एक ही यस बनाई है, जिसमें हमें एक एंगल पर देखने पर दोनों यस दिखाई देते हैं। यस अक्षर को देखकर निकिता का गुस्सा और बढ़ने लगा। निकिता गुस्से में बोली, हटाओ इसको मेरी आंखों के सामने से। निकिता का गुस्सा देखकर नेहा को कुछ समझ में नहीं आया। वह एकटक निकिता को देखने लगी। वह कंफ्यूजन में पूछती है, क्या हुआ मैम, आपको अच्छा नहीं लगा? मैं दूसरा डिजाइन बना दूं? निकिता एकटक गुस्से में नेहा को घूरने लगी। नेहा को कुछ समझ में नहीं आया कि हमेशा शांत रहने वाली उसकी मैम आज ऐसी क्यों भड़क रही है। तभी वहां पर हर्षिता आई और सिचुएशन को संभालते हुए नेहा से बोली, तुम जाओ, अभी शादी में 2 दिन है ना, शाम तक फाइनलाइज कर देंगे। तुम वह डिजाइन मुझे दे दो। ऐसे कहने पर नेहा वहां से चली गई। हर्षिता अपने हाथ बांधकर निकिता को घूरने लगी। ऐसे पूछ रही थी कि तुम्हें हो क्या गया है। यह देखकर निकिता ने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तब हर्षिता बोली, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उन सबके गुस्से नेहा पर उतार क्यों रही हो। क्या हुआ तुम्हें? यह डिसीजन तुम्हारा ही तो था, सिद्धार्थ और संयुक्ता दोनों की शादी करवाना। अब क्या हुआ? निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह चुप थी, क्योंकि उसकी डिसीजन था। शादी का कॉन्ट्रैक्ट उसी ने हाँ कहा था। उसे सिद्धार्थ के पास रहना था, उसे देखना था, दूर से ही सही, लेकिन अब उससे नहीं हो रहा था। फिर हर्षिता उसे डिजाइन दिखाने लगी। निकिता गुस्से में बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मेरा बस चलता ना, उसे इस लेटर को अल्फाबेट से ही मिटा देती। निकिता की बात हर्षिता को समझ में नहीं आई। वह कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। निकिता गुस्से में बोली, शर्मिला जी, समीर, संजय, संयुक्ता, ये चारों मेरी जिंदगी को ऐसे नरक बना के रखा है कि मैं कह नहीं सकती। संजय सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कह रहा है, और ये समीर, यह तो बहुत आगे चला गया है। उसने मुझे प्रपोज करने के लिए रिंग सिलेक्ट किया है, यस लेटर का। संयुक्ता उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ से शादी करनी है, बदला लेना है, और ये शर्मिला जी, उन्हें पता नहीं और क्या चाहिए।
ये सारे लोग मेरे ऊपर तांडव मचा रहे हैं। यह सुनकर हर्षिता ने कहा, सच में निकी, मैंने इसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया। जितना भी मुसीबत है वह सब तुम्हारे ऊपर यह स्लेटर ने तांडव मचा रखा है। और फिर सोचकर बोली, तुम्हारा प्यार का भी नाम यह से ही शुरू होता है। यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, क्या वह कुछ कम परेशान कर रहा है? इन सबसे ज्यादा मुझे उसे देखकर ही गुस्सा आता है। तब हर्षिता उसे हक करके बोली, ओ मेरी जान, बस चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस लेटर से ज्यादा परेशान मत होना। हम पीएम को लेटर लिखते हैं कि सर प्लीज इस यस लेटर को मिटा दो डिक्शनरी से। ये कहते हुए मैं हंस रही थी। निकिता अपनी नजर उठाकर हर्षिता को घूर कर बोली, क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? तब हर्षिता अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, अरे मैं बहुत सीरियस हूँ, सच में मैं पीएम को कंप्लेंट करती हूँ। हर्षिता जैसे कह रही थी, ये देखकर निकिता को भी हंसी आ गई और वह हंसने लगी, लेकिन हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ये देखकर हर्षिता ने फिर से उसे हक करते हुए कहा, प्लीज कुछ नहीं होगा, खुद पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। तभी वहां पर विक्रम आया। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को हक करते हुए देखकर वह दोनों को घूरने लगा। विक्रम को ऐसे देखकर निकिता बोली, क्या देख रहे हो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड से पहले वह मेरी दोस्त है। तब विक्रम ने कहा, अरे मैंने कुछ कहा अभी? तभी उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ और संयुक्ता की हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। एक एक करके उन दोनों को हल्दी लगा रहे थे। संयुक्ता के चेहरे पर इतना बड़ा स्माइल था, वह देखकर पता नहीं निकिता को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसने कहा, इस लड़की को शादी करना ही पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इसके चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल है। फिर बगल में सिद्धार्थ को देखकर बोली, देखो उसे, उसके चेहरे पर कोई भाव दिखाई देता है, ना फीलिंग्स या गुस्सा, कुछ भी। मुझे ये सब देखा नहीं जाता, मैं जा रही हूँ। हर्षिता ने पूछा, अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? तुमने इवेंट को संभालने की जिम्मेदारी उठाई है, तो तुम बीच में ऐसे नहीं जा सकती। तब निकिता मुड़कर गुस्से में बोली, मैं कहीं भाग तो नहीं जा रही हूँ, यहीं कहीं कोना पकड़कर बैठ जाती हूँ। हल्दी की रस्म होने के बाद बता देना, आ जाती हूँ, कहकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वहां पर अब विक्रम और हर्षिता दोनों ही थे। हर्षिता उसे देखकर मुड़ी और जाने लगी। इतने में विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर्षिता मुड़ी और गुस्से में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। विक्रम ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अरे मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो? हर्षिता उसे खुद से दूर करते हुए बोली, खुद को देखो, बॉडीगार्ड हो, इतने हट्टे कट्टे, सिक्स पैक बॉडी होने का क्या फायदा? जा जाकर मारो उन लोगों को, मार दो शर्मिला जी और संयुक्ता को, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और उसके साथ ना वह संजय और समीर को भी मार दो। यह सुनकर विक्रम हैरानी में बोला, मैं बॉडीगार्ड हूँ, कोई किलर नहीं। तब हर्षिता उसे घूर कर बोली, तो मैं भी तुम्हारी लवर नहीं हूँ। चंदू यहाँ पर कुछ पूछने के लिए आया था, लेकिन यह बात सुनकर वह हंसते हुए कहा, यार ये तो बहुत अच्छी है, लवर किलर, कितनी अच्छी राइमिंग है ना? ये सुनकर हर्षिता और विक्रम दोनों एक साथ बोले, शट अप। चंदू चुप हो गया। हर्षिता दोनों को घूर कर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद विक्रम चंदू को घूर कर कहा, एक दिन तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा, मेरे ऊपर हंस रहा है ना बेटा, तब बताता हूँ। तब चंदू ने हंसकर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। विक्रम ने व्यंग से कहा, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी तो क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड आएगा? यह सुनकर चंदू हड़बड़ा गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर विक्रम को कुछ अजीब लगा, लेकिन उससे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। चंदू मुझे काम है कहकर वहां से निकल गया। निकिता या फर्स्ट फ्लोर की कॉरिडोर में खड़े खुद को शांत करते हुए ताजी हवा ले रही थी। अभी उसने देखा फूड ट्रक रिवर्स आ रही थी, जिससे वह लगे फुल डेकोरेशन से टकराने वाली थी। वह वहां से ही चीखने लगी, अरे भाई साहब रुक जाइए, पूरा डेकोरेशन खराब हो जाएगा। वह ऊपर से आवाज लगा रही थी और बोल रही थी कि ट्रक को रोको। ड्राइवर को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, वैसे ही पीछे बढ़ रहा था। निकिता नीचे जाने के लिए मुड़कर वहां से भागने लगी। तभी वह किसी से टकरा गई। वह इतनी हड़बड़ी में थी कि जिस किसी से भी टकराई थी, इस वजह से वह भी गिरने वाला था, निकिता भी गिरने वाली थी। यह सिद्धार्थ था। वह खुद को गिरने से संभालते हुए निकिता को भी संभाला, लेकिन बैलेंस खोकर दोनों ही गिर गए। निकिता नीचे और उसके ऊपर सिद्धार्थ था। वह गुस्से में उस शख्स को खुद से दूर करते हुए कुछ कहती, तभी उसने देखा कि यह सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखकर वह चुप हो गई। सिद्धार्थ एकटक उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। निकिता बहुत दिनों बाद सिद्धार्थ को इतने करीब से देख रही थी।
यह दूसरी बार था जो सिद्धार्थ भी निकिता को इतने करीब से देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे निकिता को किस करने का मन किया। सिद्धार्थ निकिता को किस करने के लिए उसके होंठों की ओर अपने होंठ ले जा रहा था, तभी वहां पर हर्षिता आ गई। हर्षिता को देखकर दोनों हड़बड़ी में उठ खड़े हुए। हर्षिता सिद्धार्थ से बोली, सर नीचे आपको बुला रहे हैं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह निकिता को एक नजर देखकर वहां से चला गया। फिर हर्षिता अपनी नजर निकिता की तरफ की। उसे पूरी तरह हल्दी लगा था। यह देखकर वह उसे चिढ़ाते हुए बोली, तू तो यहाँ पर शोक मनाने आई थी, लेकिन तूने तो हल्दी का रस्म मना लिया सिद्धार्थ के साथ। हर्षिता के ऐसे कहने पर वह अपने ऊपर नजर डालती है। उसके बदन पर बहुत सारी जगह पर हल्दी लगी हुई थी। निकिता कपड़े झाड़ते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा गए तो सिद्धार्थ की हल्दी मुझे लग गई। हर्षिता बोली, पता है शादी में ऐसे ही करते हैं, पहले दूल्हे को हल्दी लगाने के बाद वही हल्दी दुल्हन को लगती है, तो तुम इसे पॉजिटिव साइड में ले सकती हो। निकिता अपना मुंह अजीब सा बनाकर बोली, कुछ भी। फिर आगे बढ़ते हुए बोली, मेरे लिए दूसरे कपड़ों का अरेंज करो। हर्षिता उसके पीछे जाते हुए बोली, अरे यार निकी, सुन ले, खुश हो जा इस बात पर। तब निकिता बोली, नहीं, मेरी खुशी भगवान से देखी नहीं जाती, मैं मेरी डिक्शनरी में ही है ही नहीं। कुछ मिनट बाद निकिता ड्रेस चेंज करके बाहर आई। जैसे वह बाहर आई उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए थे। वह कंफ्यूज थी, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। बेहोश और बढ़ गई। निकिता को देखकर समीर निकिता के पास आया। निकिता ने पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर। तब समीर ने कहा, संयुक्ता पार्टी दे रही है तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। निकिता ने सिर्फ वो कहा। उसका रिएक्शन देखकर समीर ने कहा, क्या हो, तुम भी चल रही हो मेरे साथ। निकिता बोली, नहीं, मुझे यह पार्टी सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं आ रही। तब समीर संयुक्ता को आवाज लगाया और कहा, देख यार, तुम्हारी फ्रेंड पार्टी में आने के लिए मना कर रही है। तब संयुक्ता नाटक करते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज यार निकिता, अगर तुम नहीं आई तो कैसे चलेगा, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ रही हो, अगर तुम्हें अकेली नहीं आना चाहती तो तुम तुम्हारी पूरी टीम को साथ ले सकती हो। निकिता ने अपनी नज़र हर्षिता, चंदू, नेहा और विक्रम के ऊपर डाली। वे लोग उसे बहुत उम्मीद से देख रहे थे। निकिता का मन नहीं था उनके साथ जाने का, लेकिन फिर भी उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मेहंदी के फंक्शन की तैयारी होने लगी। सुबह हल्दी और शाम को मेहंदी, यही डिसाइड हुआ था। फिर 2 दिन की फ्री मिलेगा। जो कोई भी हल्दी की रस्म के लिए आया था वह सब वहीं स्टे किया था। निकिता ने सबको रहने के इंतजाम किया था। जहाँ पर फंक्शन हो रहा था वहाँ पर बहुत सारे रूम अवेलेबल थे। दोनों परिवार बिग शॉट थे तो होगा क्यों नहीं। बहुत सारी मेहंदी डिजाइनर एक साइड में बैठे थे। उनके आगे लड़कियां अपने हाथ आगे बढ़ाकर बहुत खुशी से बैठी थीं। मेहंदी लड़कियों को बहुत पसंद है। जैसे वे कपड़े को कलर, फैब्रिक डिजाइन के नाम से खरीदते हैं, ऐसे ही मेहंदी भी बहुत अच्छी डिजाइन की चाहिए होती है। अगर उसमें इतना सा भी ऐसा वैसा हो गया ना, बस रोना शुरू। पूरी पार्टी हॉल में अच्छी सी म्यूजिक भी चल रही थी। अगर किसी का भी नाचने का मन भी किया तो आराम से नाच सकते थे। सारे लड़के एक तरफ थे, वे लड़कियों को देखकर बातें कर रहे थे। बड़े तो ऐसे बैठे थे कि वह लोग कहीं बिजनेस मीटिंग में आए हैं, बहुत सीरियस। सारा अरेंजमेंट हो चुका था, अब कोई काम नहीं था। निकिता एक कोना पकड़कर बैठ गई थी। हर्षिता उसकी बगल में जाकर बैठकर बोली, शांति से बैठियो, कहाँ है वे दोनों आशिक, समीर और संजय। मन में हर्षिता उसे चिढ़ा रही थी। निकिता गुस्से में उसे घूरने लगी तो हर्षिता मुस्कुराकर बोली, अच्छा बाबा सॉरी। फिर उसने कहा, यार सारी अरेंजमेंट हो गई है, अब हमारे पास इस फंक्शन होने तक कोई काम नहीं है। इसके बाद घर ही तो जाना है, क्या हम भी मेहंदी लगवाएं। निकिता बोली, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम आराम से जा सकती हो। हर्षिता अपना हाथ बांधकर बैठ गई और बोली, अगर तुम नहीं लगा रही तो मुझे भी नहीं चाहिए। निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह भी अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी वहां पर नेहा आई और बहुत ही एक्साइटमेंट में बोली, हर्षिता मैम, आपने कहा था कि मेहंदी लगवाएंगे इसके बाद, तो चलो ना। हर्षिता निकिता को घूरते हुए बोली, कोई मेहंदी नहीं लगा रही है, नेहा बैठ जाओ। नेहा लो आवाज में अच्छा कहकर बैठ गई। निकिता ने उन दोनों को देखा, फिर कहा, तुम दोनों जाओ और मेहंदी लगाओ। तब हर्षिता बोली, देखो निकी, अगर तुम आ रही हो तो हम दोनों भी चलेंगे, वरना तो हमें भी नहीं जाना। तुम्हारे बिना हमें नहीं लगवानी मेहंदी। निकिता ने दोनों की ओर देखा
उसकी वजह से उन दोनों की खुशी क्यों खराब करे। वह अपनी जगह से उठते हुए बोली, चलो ये भी कर ही लेते हैं। हर्षिता, निकिता और नेहा तीनों अगल बगल में बैठ गए। निकिता को मेहंदी लगवाते हुए देखकर समीर उसके पास गया और कुछ दूर जाकर बैठ गया और वहां से देखने लगा। मेहंदी लगवाने वाली ने पूछा, किसी का नाम लिखना है? तब बगल में हर्षिता बोली, यस लिख दो। निकिता अपनी आंखें छोटी करके हर्षिता को घूरने लगी। निकिता के हाथ पर यस लेटर लिख रहे निकिता के हाथ पर यस लेटर देखकर समीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसे लगा कि वह उसके नाम की यस है। उसके हाथ में यश को देखकर निकिता ने अपनी नज़र उठाकर सिद्धार्थ को ढूंढने लगी। तब हर्षिता बोली, वह नहीं है। जब से मेहंदी की रस्म शुरू हुई तब से मैंने उसे नहीं देखा। हल्दी के बाद वह कहीं चला गया। निकिता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, चुप हो गई। संयुक्ता को बैठने के लिए अलग अरेंजमेंट किया हुआ था। वह सेपरेटली बैठी थी। निकिता को मेहंदी लगाते हुए देखकर वहीं से ही पूछती है, निकी, संजय के नाम की मेहंदी लग रही है। संयुक्ता निकिता से कुछ दूर थी। जैसे ही संयुक्ता ने यह पूछा, उसकी आवाज़ वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने सुना। तभी वहां पर म्यूजिक भी ऑफ हो गई थी। सब निकिता को देख रहे थे। सबकी नज़र उस पर थी। ये निकिता को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। वह उठी और मुड़कर वहां से जाने लगी। जैसे ही वह मुड़ी तभी उसने देखा कि सिद्धार्थ बाहर से अंदर आ रहा था। उसने भी सुना था। निकिता बाथरूम की तरफ भाग गई। वह गुस्से में नल के नीचे हाथ रखा, लेकिन उसके हाथ में यह अक्षर देखकर उसे धोने का बिल्कुल मन नहीं किया। चाहे वह लोग कुछ भी सोचें, लेकिन यह सिद्धार्थ के नाम का मेहंदी थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तब निकिता खुद को समझाते हुए बोली, नहीं निकी, अगर आंसू आ गए तो उसे पहुंच भी नहीं सकते। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर कर लिया और आंसू को बाहर आने नहीं दिया। फिर कुछ मिनट बाद खुद को नॉर्मल करके फिर से हॉल में आई। सब खाने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग वहीं अरेंज किए हुए टेबल पर बैठ गए थे। उन्हें उनके पार्टनर्स खिला रहे थे या फिर उनके फ्रेंड। वह जाकर हर्षिता की बगल में बैठ गई। तभी वहां पर समीर आया और निकिता को वहां बैठे देखकर उसने पूछा, तुमने कुछ खा लिया? निकिता के कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए खाना मैं लाता हूँ, और वहां से चला गया। ये देखकर हर्षिता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। निकिता हर्षिता को घूर रही थी। वह कुछ कहती इतने में वहां पर विक्रम भी अपने हाथ में 2 प्लेट पकड़े आया। ये देखकर निकिता अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम दोनों खाना एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। फिर वह गार्डन की तरफ जाने लगी। तब उसकी नज़र संजय पर पड़ी। अगर संजय ने उसे देख लिया तो ये फिर से शुरू हो जाएगा। यह सोचकर वह मुड़ी और फंक्शन हॉल के पिछले हिस्से की ओर चली गई। वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ कुछ वर्कर्स थे। वे लोग कुछ काम कर रहे थे। निकिता ने उनमें से एक लड़के को बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे लिए खाना एक प्लेट में ला सकते हो, उसके साथ स्पून भी? उस लड़के ने हाँ कहा और वह कुछ मिनट बाद उसके सामने प्लेट और स्पून रखकर चला गया। निकिता स्पून को हाथ लगाने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ की मेहंदी अभी तक सूखी नहीं थी, तो उसके सूखने का वेट करते हुए बैठ गई। निकिता के जाने के बाद विक्रम खाने का निवाला उठाकर हर्षिता के मुंह तक ले गया, लेकिन हर्षिता ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। यह देखकर विक्रम ने कहा, देखो, मुझ पर गुस्सा करना है तो बाद में करो, लेकिन खाने के ऊपर नहीं। सबको अच्छा खाना नसीब नहीं होता। अन्न का अपमान मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हर्षिता ने अपनी नज़र विक्रम की तरफ की। विक्रम ने उसे उसके और उसके भाई के बहुत सारे किस्से सुनाए थे। उनके मम्मी और पापा के गुजर जाने के बाद वह दोनों ने कितने सफ़र किए थे। तब हर्षिता बोली, मैं खा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बात करूंगी। यह सुनकर विक्रम हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके, पहले तुम खा लो, बात मत करो, ओके। विक्रम के ऐसे कहने पर हर्षिता ने अपना मुंह खोल दिया। यह निकिता अपने हाथ को देखते हुए बोली, जहाँ मैं सुबह यस लेटर को देखकर इतनी भड़क रही थी, लेकिन अब मुझे इसे देखकर हाथ धोने का मन नहीं कर रहा। हे भगवान, मेरे साथ ये हो क्या रहा है? भूख तो इतनी लगी है मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर हाथ पर फूंक मारने लगी। सिद्धार्थ किसी से बात करते हुए बाहर आया। वहां उसने निकिता को खुद से बात करते हुए देखा। उसने मन में कहा, यह लड़की पागल है। निकिता हाथ पर फूंक रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। यह देखकर पता नहीं क्यों उसके कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए।
और जाकर उसकी टेबल के पास खड़ा हो गया। किसी को उसके पास आया देखकर पहले निकिता ने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि यह संजय था, फिर समीर होगा। फिर उसने धीरे से आंखें खोलकर अपनी नज़र उठाई तो यह सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखकर मैं मन में बोली, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सिद्धार्थ उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। सिद्धार्थ निकिता के सामने रखे फूड प्लेट को देखा, फिर उसके हाथ को। उसे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। सिद्धार्थ खाना स्पून में उठाते हुए कहा, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। अगर हम दोनों की माँ फ्रेंड्स थी तो हम दोनों भी फ्रेंड्स ही होंगे। ये कहते उसने खाना निकिता के मुंह की तरफ ले गया। निकिता एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, फ्रेंड के हाथ से खाना खा सकते हो। निकिता कुछ सेकंड तक सिद्धार्थ को देखती रही। उसने ना करने का मन नहीं किया। पता नहीं ऐसे मौका फिर आएगा कि नहीं। अभी तो वह बहुत भूखी थी। उसने अपना मुंह खोल दिया। सिद्धार्थ ने उसके मुंह में स्पून रख दी। फिर वह उसे धीरे धीरे खिलाने लगा। निकिता ने पूछा, क्या तुमने खा लिया? सिद्धार्थ ने ना कहा और खाना अपने मुंह में रखा। ये देखकर निकिता बोली, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने फिर से खाते हुए कहा, फ्रेंड्स खाना शेयर कर सकते हैं। यह सुनकर निकिता कुछ नहीं कह पाई। वह चुप हो गई। जैसे ही सिद्धार्थ स्पून को अपने मुंह में पूरा रख रहा था, यह देखकर निकिता के अंदर एक सैरन सी दौड़ गई। वह एकटक उसे देख रही थी। तब सिद्धार्थ ने फिर से खाना निकिता के मुंह तक ले गया। जैसे ही निकिता ने स्पून को अपने मुंह में रखा, वह सोचने लगी कि अभी कुछ सेकंड पहले यह सिद्धार्थ के मुंह में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके अंदर क्या चल रही है। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। जो लहंगा उसने पहना था, उसकी ब्लाउज धीरे से कंधों के नीचे सरक रही थी। यह महसूस करते ही वह एकदम से अकड़ गई। उसकी बदलती एक्सप्रेशन को सिद्धार्थ ने भी नोटिस किया। पहले उसे समझ में नहीं आया। जब उसकी नज़र उसके कंधे पर पड़ी, तब वह समझ गया। सिद्धार्थ ने मैं आई कहकर उठा और आकर निकिता के पीछे खड़ा हो गया। निकिता के ब्लाउज की बटन अनलॉक हो गई थी और उसके साथ लेस भी ढीला हो गया था। सिद्धार्थ ने धीरे से उसकी ब्लाउज की बटन लगाई और सिद्धार्थ के हाथ उसकी पीठ को छू रहे थे। निकिता ने अपनी सांस रोक ली। फिर सिद्धार्थ ने धीरे से उसके ब्लाउज की लेस बांध दिया। तब निकिता अचानक से उठी और अपना लहंगा संभालते हुए वहां से जाने लगी। सिद्धार्थ वहां खड़े सिर्फ निकिता को देख रहा था। निकिता ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह आगे बढ़ गई। शादी में 2 दिन बचा था, इसलिए संयुक्ता ने रिसोर्ट में पार्टी अरेंज की थी। सब एक साथ रिसोर्ट के लिए निकल गए। लगभग 10 से भी ज़्यादा कार एक साथ निकली थी। इसमें संयुक्ता के कुछ फॉरेन फ्रेंड भी थे। सिद्धार्थ के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। ज़्यादा फ्रेंड्स तो क्या, उसका कोई फ्रेंड्स ही नहीं था। उसने राहुल को अपने साथ बुलाया था। फिर उसने अमन को भी बुलाया था। अमन ने कहा कि वह अलग कार में आएगा क्योंकि आरुषि भी उसके साथ आना चाहती है। फिर उनके साथ निकिता और उसकी टीम। करीब 1 घंटे बाद सब रिसोर्ट में पहुंच गए। संयुक्ता ने पूरे रिसोर्ट को बुक किया हुआ था, सबके लिए अलग अलग कमरे। रिसोर्ट पहुंचते ही सब अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ मिनट बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट किया। फिर डिस्कस करने लगे। आज पूरा दिन है उनके पास एंजॉय करने के लिए। वह क्या क्या कर सकते हैं और पूरे रिजॉर्ट में क्या क्या है। कुछ लोग वहां पर प्ले एरिया में चले गए, कुछ ट्रैकिंग पर निकले, ये सोचकर कि शाम पार्टी तक वापस आ जाएंगे। निकिता का पूरा टीम ट्रैकिंग पर चले। उन्होंने निकिता को भी बुलाया, लेकिन उसे कहीं जाने का मन ही नहीं था। दूसरा, उसने सुबह समीर को देखा था कि वह ट्रैकिंग जाने की बात कर रहा है, इसलिए जाना नहीं चाह रही थी। निकिता सिर्फ अकेला रहना चाह रही थी। पूरा रिजॉर्ट घूम कर देखी और उसे शांति से रहने वाला एक जगह चाहिए था। वहाँ पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था। वहाँ पर कोई नहीं था। पेड़ के नीचे वहाँ पर कुछ चेयर लगी थी। निकिता जाकर एक चेयर पर बैठ गई। उसे वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और वहां की ताजी हवा लेने लगी। कुछ मिनट हुआ था कि तभी उसकी आंखों पर बहुत ही मुलायम सी सॉफ्ट से हाथ महसूस हुए। निकिता ने हैरानी से हाथ छूकर देखा। ये तो बहुत नन्हे नन्हे हाथ थे। उसने हाथ हटाकर पीछे मुड़ा तो यह आरुषि थी। आरुषि को देखकर तो बिल्कुल सरप्राइज थी। उसने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ पर? आरुषि बोली, हाँ, मैं माँ और पापा के साथ आई। निकिता बिल्कुल सरप्राइज थी कि इसने पापा कहा। इसका मतलब उसने अमन को एक्सेप्ट किया।
तभी उसकी नज़र अनु पर पड़ी। अनु मुस्कुरा दी। निकिता ने पूछा, भाभी कैसी हो? और धीरे से पूछी, आयुषी ने अमन को एक्सेप्ट किया? अनु मुस्कुराकर बोली, मैं तो बहुत डर गई थी उस दिन, लेकिन जब अमन ने उसे बताते हुए समझाया तब आरुषि ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने पलटकर कहा, मम्मा थैंक यू सो मच, मुझे अमन जैसा ही पापा चाहिए था। सच में निकिता, उस दिन मैं बहुत डर गई थी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर निकिता खुशी से अनु के गले मिली और बोली, भाभी सच में मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। फिर अनु और निकिता दोनों बैठकर बातें करने लगी। आरुषि निकिता के पास आई और उसका हाथ खींचते हुए बोली, चाची हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं ना, लेकिन आप और मम्मा तो बातें करने बैठ गए, चलो ना खेलते हैं। निकिता नामे से हिलाते हुए बोली, प्लीज आरुषि, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तुम और मम्मा जाकर एंजॉय करो। आरुषि ने अनु की ओर देखा, तब अनु बोली, मैं रेडी हूँ चलने के लिए, लेकिन अब निकिता को यहाँ पर अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं। तब निकिता बोली, इट्स ओके भाभी, आप दोनों जाकर एंजॉय कीजिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तब फिर से आरुषि निकिता को खींचते हुए बोली, चलो ना प्लीज, चलो चाची। निकिता नामे सिर हिला रही थी और आरुषि हाँ में अपना सिर हिला रही थी। यह उसने निकिता से ही सीखी थी। जितनी निकिता नामे सिर हिला रही थी, आरुषि हाँ में अपना सिर हिला रही थी। जब तक निकिता हाँ नहीं बोलती तब तक एटलीस्ट निकिता ने हार मानकर उसे हाँ कर दिया। हमेशा लोग निकिता से हार मानकर हाँ करते हैं, आज पहली बार निकिता ने किसी के सामने हार मानी थी। अमन और सिद्धार्थ भी कुछ बातें करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। सिद्धार्थ ने भी ये सब कुछ देखा था, जैसे निकिता और आरुषि ऐसे कर रहे थे। सिद्धार्थ को लग रहा था कि ये सब उसके साथ भी हुआ था। उसके साथ एक लड़की, सोचते हुए उसका सिर दर्द होने लगा। ये देखकर बगल में खड़ा अमन ने पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम फिर से कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। अभी उसका मन कर रहा था कि सीधे निकिता के पास जाए और पूछे कि ये सब क्या है, लेकिन मैं जानता था कि निकिता उसे क्या जवाब देने वाली है। उसने रिएक्ट नहीं किया, वह सिर्फ निकिता को देख रहा था। अमन को देखकर आरुषि अमन के पास आई और बोली, देखो पापा चाची मान गई खेलने के लिए। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम किसको चाची बोल रही हो? आरुषि कहने वाली थी कि निकिता, लेकिन बीच में ही अमन ने कहा, नहीं उसने किसी को चाची नहीं कहा, वह खेलने के बारे में कहा है। लेकिन सिद्धार्थ ने ठीक से सुना था कि आरुषि ने चाची ही कहा था। अमन उस बात को टालने के लिए निकिता और अनु को आरुषि के साथ प्ले एरिया की तरफ ले जाते हुए सिद्धार्थ को भी आने को कहता है। अमन, अनु और निकिता तीनों घबरा गए थे। वह लोग तो बाल बाल बचे। सिद्धार्थ वहां खड़े उन लोगों को देखता रहा। उसका सिर फटने को था। वह मुड़ा और सीधे उसके कमरे में चला गया। वे लोग प्ले एरिया में आए और वहां के गेम्स को एंजॉय करने लगे। अनु, अमन और आरुषि तीनों एक साथ बहुत खुश थे। उन तीनों को देखकर निकिता को बहुत अच्छा लग रहा था। हमेशा एक औरत को ऐसे सेकंड चांस नहीं मिलती, सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। निकिता ने आरुषि के साथ कुछ गेम्स खेले। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह सब भूल गई, कुछ मिनट के लिए तो सही। तभी उसे उसका नाम सुनाई दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो समीर उसकी ओर आ रहा था और उसका नाम लेते हुए, निकी निकी। समीर को देखकर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वह हड़बड़ी में मुड़ी और वहां से भागने लगी। अमन और अनु को कुछ समझ में नहीं आया कि ये निकिता हड़बड़ी में कहाँ जा रही है। समीर उसका पीछा कर रहा था। निकिता रूम की तरफ जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब समीर का पीछा कैसे छुड़ाए। वह स्टेप्स के पास मुड़ी, तब उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह जल्दी से कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद धीरे से दरवाजा ओपन करके देखती है, समीर भाई कॉरिडोर में घूम रहा था, उसका नाम लेते हुए, निकी निकी। वेयर आर यू? ये देखकर उसने फिर से दरवाजा बंद किया। तभी उसे कमरे में किसी के होने का आभास हुआ तो वह झट से मुड़ी तो यह सिद्धार्थ था। वह सिर्फ टॉवल में खड़ा था। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर वह हड़बड़ी में बोली, सॉरी सॉरी, और फिर से मुड़ गई। जब सिद्धार्थ ने याद करने की कोशिश की, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अभी उसका सिर फट जाएगा, तो वह सीधे अपने कमरे में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया था।
जब मैं बाहर आया, निकिता को अपने कमरे में देखा। ये यहाँ पर क्या कर रही है? सिद्धार्थ को ऐसे देखकर निकिता ने झट से दरवाजा ओपन किया, लेकिन समीर अभी भी बाहर था, तो उसने फिर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पीछे सिद्धार्थ और यहाँ बाहर समीर अभी भी वहीं था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैं पीछे मुड़ी और एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी। फिर रिक्वेस्ट करते हुए सिद्धार्थ से बोली, प्लीज मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज उसे मत बताओ। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह जाकर दरवाजा ओपन किया। निकिता वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। समीर सिद्धार्थ को देखकर पूछा, भाई आपने निकिता को देखा? वह इसी तरफ आई थी। निकिता दरवाजे के पीछे से सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मत बोलो। तब सिद्धार्थ ने समीर से कहा, नहीं, और दरवाजा बंद कर दिया। समीर और भी कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के दरवाजा बंद करने पर समीर वहां से चला गया। फिर सिद्धार्थ एकटक निकिता को देखने लगा। वह अपनी नजर उठाकर उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ सेकंड बाद वह दरवाजा ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाई थी। तब सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने दरवाजा ओपन करने नहीं दिया। यह देखकर निकिता नजर उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ और निकिता दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। निकिता कंफ्यूज थी। उसने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम और समीर दोनों डेट नहीं कर रहे हो? निकिता हकलाने लगी। सिद्धार्थ ने आगे सवाल किया, अगर तुम दोनों डेट कर रहे हो तो तुम उसे देखकर भाग क्यों रही हो? और मैं तुम्हारा हस्बैंड। तब निकिता बोली, वह सब मेरी पर्सनल मैटर है, मुझे उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। फिर सिद्धार्थ ने कहा, ओके, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में छोड़ ही देते हैं, लेकिन मेरे बारे में तो बता सकती हो। तब निकिता बोली, आपकी पर्सनल मैटर मुझे कैसे पता होती है? आपको आपके घर वालों से पूछना चाहिए। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी हो, तुम्हें बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, तो फिर बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कैसा था? क्या मेरे साथ कोई लड़की थी? क्या मैं किसी से प्यार करता था? उसके सवाल पर निकिता कुछ नहीं कह पाई। वह आगे बढ़कर फिर से दरवाजा ओपन करने की ट्राई करती है, लेकिन सिद्धार्थ ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दरवाजे से लगाकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। सिद्धार्थ के ऐसे करने पर निकिता सिद्धार्थ को देखने लगी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह उसके बेहद करीब खड़ा था। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या वह लड़की तुम थी, इसलिए तुम्हारी शादी टूट गई? जितना भी याद करो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सिर्फ उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जब भी वह आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, तब ऐसा क्यों लगता है कि वह लड़की तुम थी। और जैसे तुम मुझे सिद्धार्थ कहती हो, यह कुछ अलग सा फील होता है। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर निकिता को उस दिन की याद आई, जब सिद्धार्थ ने कहा था कि जब भी वह उसके नाम लेती है, उसे एक नशा सा महसूस होता है। उसकी आंखें नम होने लगीं। अभी वह सिद्धार्थ के सामने रोना नहीं चाहती थी। उसने अपनी नज़र नीचे की। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, तुम मेरे पेशेंस को चेक कर रही हो? बोलो, तुम क्या जानती हो? निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह अभी भी चुप खड़ी थी। तब सिद्धार्थ गुस्से में उसका गाल पकड़ लिया और उसके गाल को दबाते हुए उसकी आंखों में घूर कर कहा, सब चीज की एक लिमिट होती है। तब निकिता बोली, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर तुम्हारे घर वालों से पूछो। सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। निकिता को दर्द हो रहा था। वह बहुत जोर से उसका गाल दबा रहा था। उसकी आंखों से ऑलमोस्ट आंसू निकल गए थे। सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। निकिता एक राहत की सांस लेती है। फिर वह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में सिद्धार्थ ने झुककर उसे किस करने लगा। सिद्धार्थ के किस करने पर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। वह सिद्धार्थ को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वह उसे दूर करने की कोशिश करती है, उतना सिद्धार्थ उसे और कस के पकड़कर किस कर रहा था। तब निकिता ने गुस्से में उसका होंठ काट लिया। जब सिद्धार्थ की पकड़ कुछ ढीली हुई, निकिता अपनी पूरी ताकत से सिद्धार्थ को खुद से दूर की और गुस्से में बोली, पागल हो गए हो? ये तुम क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना होंठ छूकर देखा। उसके होंठों से खून झलका था। वह गुस्से में निकिता को घूरने लगा। निकिता भी उसे गुस्से में घूर रही थी। कुछ सेकंड बाद वह दरवाजा ओपन करके बाहर चली गई। अब निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो वह सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वह कमरे में आकर रोने लगी। रोते रोते पता नहीं कब वह सो गई। फिर शाम को करीब 6 बजे उसका फोन बजने की आवाज़ से निकिता की नींद खुली। उसने देखा कि यह हर्षिता का कॉल था।
उसके कॉल पिक करने पर हर्षिता ने पूछा, निकी तुम कहाँ हो? मैंने पूरी रिजॉर्ट में तुम्हें ढूंढ लिया। तब निकिता बोली, मैं अपने कमरे में थी। यह सुनकर हर्षिता ने हैरानी में कहा, सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और तुम अकेले अपने कमरे में बैठी हो। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर बाद पार्टी शुरू होने वाली है, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। निकिता कहना चाह रही थी कि अभी उसका मन नहीं है। अगर वह ऐसा कहेगी तो फिर से हर्षिता शुरू हो जाएगी कि अगर तू नहीं आई तो मैं भी नहीं जाने वाली। उसने बेमन से कहा, अच्छा ठीक है, आ जाती हूँ। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। पार्टी का अरेंजमेंट बाहर किया गया था। पूरी जगह लाइट से जगमगा रही थी, उसके साथ म्यूजिक। ये हुई ना पार्टी वाली बात। कुछ मिनट बाद निकिता तैयार होकर पार्टी की जगह की ओर बढ़ रही थी। दूर एक जगह पर बैठा सिद्धार्थ की नज़र निकिता पर पड़ी। हाफ शोल्डर वाला ब्लैक कलर का वन पीस गाउन, बालों को खुला छोड़ दिया था। सिल्वर इयररिंग्स। सिर्फ सिद्धार्थ ही क्यों, वहां पर बहुत सारे लोगों की नज़र निकिता पर थी। निकिता जाकर एक टेबल पर बैठ गई। यहाँ जैसे ही हर्षिता तैयार होकर बाहर आई, उसके सामने विक्रम खड़ा था। उसे देखकर हर्षिता उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन विक्रम ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। हर्षिता गुस्से में उसे घूरने लगी। विक्रम भी उसे गुस्से में घूर रहा था। हर्षिता पूछती है, क्या है? विक्रम ने पहले हर्षिता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ब्लैक कलर की नी लेंथ वाला फ्रॉक पहना हुआ था। आज पार्टी की ड्रेस कोड ब्लैक था। विक्रम ने कहा, जाके चेंज करो। हर्षिता ने कहा, इसमें क्या कमी है, कितनी अच्छी लग रही हूँ। तब विक्रम ने कहा, नहीं तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाओगी, अभी जाके चेंज करो। हर्षिता अपने बाल झटक कर बोली, मेरी मर्जी, मैं ऐसे ही जाऊंगी, क्या करेगा। यह सुनकर विक्रम ने झुका और उसे उठाकर अपने कंधे पर डाला, फिर कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। हर्षिता उसकी पीठ पर मारते हुए, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। विक्रम ने उसे नीचे छोड़ दिया। फिर उसने कहा, अगर तुमने चेंज नहीं किया ना। फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे किस करने लगा। हर्षिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। इससे पहले जब उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, तब भी विक्रम ने उसे किस नहीं किया था। उसने कभी लिमिट क्रॉस नहीं की थी, लेकिन आज। फिर कुछ सेकंड बाद उसने उसे छोड़ दिया और कहा, अगर चेंज नहीं किया तो इससे आगे भी बढ़ जाएगी। कहकर वह मुड़ा और बाहर जाते हुए कहा, मैं यहीं खड़ा हूँ, चेंज करके आ जाओ। फिर से दरवाजा बंद करके वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कुछ मिनट बाद हर्षिता चेंज करके बाहर आई। इस बार उसने एक पीस लॉन्ग ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब ठीक है, उसने हर्षिता को एक स्माइल पास की, लेकिन हर्षिता उसे घूर कर जाने लगी। तब विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाकर कहा, सॉरी। तब हर्षिता बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। हमने डिसाइड किया था जब भी हम दोनों किस करेंगे तो एक दूसरे की मर्जी के साथ, लेकिन तुमने आज मुझे जबरदस्ती किस किया। विक्रम ने उसे फिर से सॉरी कहा और उसे फिर से किस करने लगा, लेकिन इस बार हर्षिता ने उसका विरोध नहीं किया। यहाँ पार्टी में निकिता अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए पार्टी का लुत्फ उठा रही थी। उसने देखा कि नेहा चंदू और हर्ष के साथ डांस करते हुए एंजॉय कर रही थी। वह पहली बार नेहा को इतना खुश देखा था। बेचारी कितना परेशान रहती है हमेशा। उसके बारे में सोचते हुए आज उसे इतना खुश होकर नाचते हुए देखकर निकिता को भी अच्छा लगा। चंदू हर्ष वह दोनों भी मजे से डांस कर रहे थे। दूसरी ओर खुशी अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। राहुल सिद्धार्थ की बगल में बैठा था। वह खुशी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसे ही छोड़कर उसके पास भी नहीं जा सकता था। अरे उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज है, वह बेचारा उसके पास जाकर उसे मना भी नहीं सकता। ये क्या किस्मत लेकर आया है। खुद की सिचुएशन पर मन ही मन हंस रहा था। निकिता सबको देख रही थी, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे निकिता ने नज़र उस शख्स की ओर की, वह गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये संजय था। उसने कहा, मुझे इनवाइट किया था इसलिए आ गया, सोचा कि यहाँ पर मेरी पत्नी होगी। यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, शट अप, हाउ डेयर यू से दैट। पार्टी की दूसरी तरफ जाने लगी। तभी पार्टी में इंटर हो रही हर्षिता उसे वहां से जाते हुए देखकर कहा, तुम कहाँ जा रही हो, चलो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तब निकिता बोली, नहीं मेरा मन नहीं है। उसकी नज़र संजय को देख रही थी। यह देखकर हर्षिता बोली, उसे देखकर तुम अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो, देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। अरे छोड़ो उसे, चलो एंजॉय करते हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर फिर से पार्टी में ले आई।
फिर वह सब डांस करने लगे। समीर निकिता के पास आया और उसके साथ डांस करने लगा। जब सब एंजॉय कर रहे थे तो निकिता ने ज़्यादा माइंड नहीं किया कि उसके साथ मस्ती से नाचने लगी। निकिता को समीर के साथ डांस करते हुए देखकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा कि उसका मन कर रहा था कि जाकर अभी समीर को दो चार लगा दे। वह उठा और बार काउंटर की तरफ आ गया। वह एक के बाद एक ड्रिंक पीने लगा। सिद्धार्थ के उठकर जाने के बाद राहुल के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह उठकर खुशी के पास आ गया। राहुल को देखकर खुशी उसे गुस्से में घूरने लगी। तब राहुल उसे एक स्माइल पास करते हुए कहा, अरे यार छोड़ ना, सब एंजॉय कर रही है, सिर्फ हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, चलो ना। राहुल ने अपना पप्पी फेस बनाकर उसका हाथ पकड़ लिया। खुशी मुस्कुराकर उठी और वह दोनों भी सबके साथ शामिल हो गए। सिद्धार्थ को वहां पर अकेले पीते हुए देखकर संयुक्ता सिद्धार्थ के पास आई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, सब एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो? और उसके साथ डांस करने लगी। सिद्धार्थ संयुक्ता के साथ डांस कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र निकिता पर थी। निकिता जो समीर के साथ डांस कर रही थी, उसकी नज़र भी जब सिद्धार्थ पर पड़ी, वह डांस करते करते एकदम से रुक गई। सुबह सिद्धार्थ ने उसके साथ किया वह सब याद आ गया। वह वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसके सामने संजय खड़ा था। संजय को देखकर वह गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन संजय ने उसे रोक दिया और उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगा। निकिता गुस्से में उसे धक्का देकर वहां से चली गई। फिर संजय उसके पीछे चला गया। नेक्स्ट पार्ट।